नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एमपी सब इंजीनियर का बहुत दिनों से इंतजार था और हमें भी लग रहा था कि भैया सब्र का फल मीठा होता है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हमको मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके जस्ट विपरीत हुआ है। नोटिफिकेशन देख के मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और शायद आप अभी देखेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक सर्कुलर के माध्यम से ये निकाल दिया है, रूल बुक के अंदर आप देख लीजिएगा। यहां पे उन्होंने बोल दिया कि समूह 3 उपयंत्री, ठीक है, उपयंत्री, सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन, अन्य समक्षक पदों हेतु संयुक्त भर्ती के रिगार्डिंग इन्होंने सर्कुलर जारी किया। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि मतलब स्टार्टिंग डेट जो है उन्होंने प्रोवाइड कर दी है 5/8/2024, मतलब ये भैया इसी महीने की 5 तारीख से शुरू। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि, ठीक है, इसी महीने की 19 तारीख को। इतना फटाफट ले रहे हैं, ठीक है, हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं बोले थे, चाहते थे कि जल्दी हो जाए, पर इतना भी जल्दी नहीं, ठीक है। और परीक्षा का दिनांक व दिन 19/9/2024 से प्रारंभ होने वाला है। कहने का मतलब है भैया आपको 1 महीने का समय मिला है। तो आप सोचोगे भैया दिल लगा के बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल। अब है ना, आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा इंक्लूड करने पड़ेंगे पढ़ाई में। चलिए, अब इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चीजें और भी दी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु आपको यहां पे दिया गया है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए का चार्ज लगेगा, और यहां पे जो बच्चे अनुसूचित जाति में हैं तो उनके लिए 250 का यहां पे शुल्क लगने वाला है। समूह 3 की परीक्षा हेतु यहां पे 12/9/2024 से चालू हो जाएंगी। हो सकता है कि शिफ्ट हो जाए, बट अभी ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑफिशियली तो अभी 12 तारीख की फिक्स है, सीधी सी बात। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात है जो इतना इमीडिएट है, तो भाई चलो हम सोचें कि कहीं ना कहीं थोड़ा पदों में वृद्धि होगी, तो ये सब कुछ हिंदी में दिया हुआ, तो एक बार आप चेक कर लेना। मैं डायरेक्ट है ना पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए बात करता हूं, और कुछ डाउट लगेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे बोल रहा है कि समूह 3 उपयंत्री, सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन, अन्य समक्षक पदों हेतु आपका 3य श्रेणी की पोस्ट होती है। ओके, ठीक है, 7th पे कमीशन लग जाएगा यहां पे। और समूह 3 का, ठीक है, 200 मार्क्स के लिए पेपर आएगा, सेम है जो पहले प्रीवियसली आ रहा था। इसमें क्या क्या आएगा? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित मतलब आपका बेसिक मैथ्स, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। मतलब आपको नॉन टेक्निकल का वही पोर्शन है जो लगभग आरआरबी जेईई के अंदर आ रहा है, बस इंग्लिश यहां पे डाल दिया गया है। 100 क्वेश्चंस, ठीक है, और 100 मार्क्स के लिए यहां पे आपको आ गया। संबंधित विषय हो तो मतलब आप यदि इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल, और सिविल के हैं तो सिविल के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको यहां पे पढ़ना है। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पे बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें बताई गई हैं जो आपको थोड़ा सा सुन के अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। रीजन क्या है, चलो फिर भी है ना, आपको उदास नहीं होना है, ठीक है। जो चीजें दी गई हैं उसके हिसाब से हम आपको बता देते हैं। डिसअपॉइंटमेंट हमें तो है ही, पर ठीक है, एग्जाम की तैयारी भी करनी है, यह भी ध्यान रखना है। देखो, अनुसूचित जनजाति के लिए यहां पे 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27%, आर्थिक कम के लिए 10% का यहां पे रिजर्वेशन वगैरह बताया गया। नेक्स्ट आते हैं कि जो महिलाएं वगैरह हैं, महिलाओं के लिए यहां पे 33% का आरक्षण यहां पे बोला गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया 33%, यहां पे उनके लिए भी आरक्षण हो गया। अब आते हैं मेन जो है वो संविदा वाले जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बच्चे हैं, उनको 50% का यहां पे पद दिए गए हैं। मतलब जो भी आपकी टोटल वैकेंसी आई है, तो पहले तो मैं ये आप दिखा देता हूं टोटल वैकेंसी आई कितनी है। तो टोटल सीधी भर्ती से आपको 276, ठीक है, उसमें से 50% भाई साहब ले जाएंगे हमारे संविदा वाले, और बचे हुए, और उसी के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो 33% महिलाओं का आरक्षण हो गया। अब इसमें यदि बात करें तो सीधी भर्ती हेतु उपयंत्री मतलब सब इंजीनियर की पोस्ट है, 10 यहां पे हैं। तो टोटल मिला के यहां पे 283 वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल कितनी? 283 वैकेंसी आई हुई हैं। उसमें भी हर वैकेंसी के हिसाब से यहां पे जैसे यांत्रिक बोले मैकेनिकल, ठीक है, सिविल, ठीक है, बॉयलर ऑपरेटर, ठीक है, और यहां पे यांत्रिकी सभी मैकेनिकल वाला ही दे दिया है, सिविल वाला दे दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उपयंत्री के लिए यहां पे दिया गया है। कितनी वैकेंसी है? 1 2, सिविल वाले देख लीजिए भाई, बम्पर वैकेंसी है भाई, 14 12 20, है ना। अब क्या किया जाए बच्चे, आप जितना उदास है हम भी उदास हैं, बट एक चीज है, इस उदासी के साथ आप हार मत मानिए, पढ़ाई जरूर करिएगा, क्योंकि कोई ना कोई इसमें वैकेंसी को सेलेक्ट करके लेके तो जाएगा।
ठीक है, आपको ये समझना अब जो आया है सो आया है, ठीक है ना, हम चेंज कर सकते हैं ना आप चेंज कर सकते हैं। जितना डिसअपॉइंटेड आपके अंदर है वो उतना ही डिसअपॉइंटमेंट हमारे अंदर भी है। और टोटल आपकी आगे 283 वैकेंसीज यहां पे बताई है। मतलब ये ऐसी बात है भाई, छिटकारा दे दिया गया, जैसे गर्मियों में ना कई बार नगर निगम की तरफ से पानी छिड़क दिया जाता है, वो पानी का छिड़काव किया गया। सो दिस इज अपडेट फ्रॉम द एमपी सब इंजीनियर। बाकी आप यहां पे इसका लिंक मैं दे देता हूं, आप एक बार चेक कर लेना। मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, बट यहां पे पूरा सब कुछ बताया गया है। बट यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से बात करें, सो देयर आर द वेरी लेस पोस्ट जो पूरी संविदा वालों को हटा दें, मतलब यदि गर्ल्स कोटा को हटा दें, इन सभी को हटा दें, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से हमारे पास बहुत ही कम वैकेंसीज बची हैं। तो जैसा भी है भाई, ठीक है, आप तैयारी तो आपको शुरू करनी है। अपनी तैयारी में 3 घंटे एक्स्ट्रा, 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा डेडिकेट करो हर दिन के हिसाब से, तब जाके आपका पूरा सिलेबस होगा। वैसे मैं ऑलरेडी मैं इस चीज के लिए बोल भी रहा था, वैकेंसी पहले आने को तय थी, ठीक है, बट ये आपको भी पता है यार, सितंबर तक बोला ही गया था वैसे भी, ठीक है। तो हम लोग बहुत दिनों से चिल्ला भी रहे थे, पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद समय तो लगता है, बट ये बिल्कुल सडन चीज हो गई है, जो अब आपको इसको कैसे भी करके हैंडल करना है। यदि ये एकदम से इमीडिएट पे यदि वैकेंसी आई है, तो ऐसा नहीं है केवल आपके लिए है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए ही आई है, ठीक है। तो सबके लिए शॉकिंग है, बस इस स्थिति और इस परिस्थिति को आपको संभालना है और आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।